पैसा कमाने और दौलत बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये फर्क है क्या, और असली फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता वो आखिर है कौन सा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क के जरिए। ये एक बहुत ही अजीब पहेली है ना। सोचिए जरा, डॉक्टर्स, वकील, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, ये लोग लाखों कमाते हैं, घर मोटी तनख्वाह लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो बस एक पहिए पर दौड़ रहे हैं, एक ऐसा पहिया जो कभी रुकता ही नहीं। और यहीं से असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। देखिए, एक बड़ी सैलरी ना एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है, खास तौर पर तब जब वो कमाई सीधे तौर पर हमारे काम किए गए घंटों से जुड़ी हो। और यही वो जाल है जिसमें बहुत से कामयाब लोग भी जाने अनजाने में फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पर उस पेरियोडोंटिस्ट के बारे में सोचते हैं जिसका जिक्र किताब में है। उनकी प्रैक्टिस एकदम शानदार चल रही थी, कमाई भी जबरदस्त थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो जितना ज्यादा कमाते थे उन्हें उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता था। हालत ये हो गई कि उन्हें लगने लगा कि वो अपने प्रैक्टिस के मालिक नहीं है, बल्कि उनकी प्रैक्टिस ही उनकी मालिक बन गई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट में। इसे एक तरह का फाइनेंशियल मैप समझिए जो हमें पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते दिखाता है। और बस यही वो कमाल का आइडिया है जिसे हम आज गहराई से समझने वाले हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये तो अपनी पूरी सोच को और कामयाबी की अपनी राह को बदलने के बारे में है। तो ये रहे वो 4 तरीके जिनसे दुनिया में पैसा कमाया जाता है। ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्पेशलिस्ट, ये दोनों आते हैं क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड पर। और राइट साइड पर है बी यानी बड़े बिजनेस के ओनर, और आई यानी इन्वेस्टर। अब यहाँ पर असली खेल कमाई का नहीं है, जी नहीं, असली खेल है माइंडसेट का। ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये 2 हिस्सों में बटा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और इन दोनों साइड के लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनकी सोच टिकी है सिक्योरिटी पर, मतलब एक पक्की नौकरी, एक फिक्स सैलरी। उनका पूरा फोकस होता है कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने का। वहीं दूसरी तरफ जो राइट साइड वाले हैं, उनकी सोच है फाइनेंशियल फ्रीडम की। वो सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते, वो पूरी की पूरी सीढ़ी के मालिक बनना चाहते हैं। वो एसेट्स बनाते हैं। लेफ्ट साइड पर यानी ई और एस क्वाड्रेंट में फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इनकम सीधे सीधे किसी के समय और मेहनत से जुड़ी होती है। मतलब अपना टाइम बेचो और बदले में पैसा कमाओ। जिस दिन काम करना बंद, उस दिन पैसा आना भी बंद। कितना सिंपल है। और खास तौर पर ये एस क्वाड्रेंट, ये तो एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। कहने को तो कोई अपना खुद का बॉस होता है, लेकिन हकीकत में काम ही उस इंसान का बॉस बन जाता है। छुट्टी नहीं ले सकते, बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि अगर काम पर नहीं गए तो कमाई जीरो। मतलब एक डेंटिस्ट क्लिनिक नहीं चला रहा, बल्कि वो क्लिनिक ही उस डेंटिस्ट को चला रहा है। और रॉबर्ट कियोसाकी का ये कोट पूरी बात का सार है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने का जो राज है ना, वो सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो है सिस्टम्स। तो चलिए अब चलते हैं क्वाड्रेंट के राइट साइड पर, जहां दौलत बनाने के नियम बिल्कुल अलग है। यहाँ बी और आई क्वाड्रेंट में लोग अपना पर्सनल टाइम दिए बिना इनकम जनरेट करते हैं। कैसे? वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके बिना भी 24 घंटे काम करते रहते हैं। एस और बी में सबसे बड़ा फर्क यही है। सोचिए, एस क्वाड्रेंट का इंसान एक रेस्टोरेंट चलाता है और खुद ही सब कुछ मैनेज करता है। वहीं बी क्वाड्रेंट वाला इंसान एक रेस्टोरेंट चेन का सिस्टम बनाता है जिसे दूसरे लोग चलाते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरे लोगों का समय, दूसरे लोगों का पैसा और दूसरे लोगों की काबिलियत। तो फिर राइट साइड का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना नहीं है। नहीं, ये तो सोच में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव लाने के बारे में है। और वो बदलाव ये है, लायबिलिटीज यानी देनदारियां इकट्ठा करने के बजाय इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर फोकस करना। ये स्लाइड देखिए पूरी कहानी बता देती है। नियम बहुत ही सीधा सा है। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज जो जेब से पैसा निकालती है। वर्किंग क्लास का सारा ध्यान होता है अपनी सैलरी पर, मतलब इनकम स्टेटमेंट पर, जबकि अमीरों का फोकस होता है अपनी बैलेंस शीट पर, मतलब उन एसेट्स को बनाने पर जो बिना काम किए भी लगातार पैसा लाते रहें। और बस यही रास्ता हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है, आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर। ये वो जगह है जहां पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम करता है, और यहां पहुंचकर काम करना एक चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। तो आखिर ये इन्वेस्टर्स करते क्या हैं?
वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हर महीने उन्हें पैसा कमाकर देती रहें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज या फिर किसी चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदारी। और साथ ही वो स्मार्ट टैक्स स्ट्रैटेजी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपनी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन दिखाकर टैक्सेबल इनकम को कम करना, जिससे उनकी दौलत और भी तेजी से बढ़ती है। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कैसे किया जाए। देखिए, ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, ये तो लेफ्ट साइड की सोच से निकलकर राइट साइड की सोच को अपनाने की बात है, और इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये रहा एक तरह का रोड मैप। स्टेप 1, पैसे की भाषा सीखिए, किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए। स्टेप 2, अपनी सैलरी से ज्यादा अपने नेट वर्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए। स्टेप 3, लायबिलिटीज खरीदना बंद करें, यानी वो चीजें जो जेब से पैसा निकालती हैं। स्टेप 4, हमेशा छोटी शुरुआत करें, एक छोटे रेंटल से शुरू करके धीरे धीरे अपने एसेट्स बढ़ाइए। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम, उन लोगों के साथ जुड़िए जो पहले से ही क्वाड्रेंट के राइट साइड पर हैं। और अंत में यही तो असली इनाम है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये उस आज़ादी का खेल है जहां कोई अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। क्यों? क्योंकि उसके एसेट्स उसके लिए काम कर रहे हैं, तब भी जब वो चैन की नींद सो रहा हो। तो बस इसी एक सवाल पर सोचना है। एक पल के लिए रुककर सोचिए कि कोई इंसान कैश फ्लो क्वाड्रेंट में आज कहाँ खड़ा है और वो जाना कहाँ चाहता है। क्योंकि असली आज़ादी तो उसी दिन शुरू होती है जिस दिन दौलत काम किए गए घंटों पर निर्भर रहना छोड़ देती है।